कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि चैन ने शियाओ को मसाज दिया था और जब सुबह शियाओ उठती है तो वो चैन से गुस्सा करते हुए पूछ रही होती है कि क्या मेरे अरमानों का साइज बड़ा हुआ। तभी चैन कहता है कि हाँ, मतलब ऐसे थोड़ा सा तो बड़ा हुआ है, कैसा रहेगा मैं आज तुम्हें एक और बार मसाज दूं, तब शायद इनका साइज बड़ा हो जाए। तभी शियाओ चैन को बांधकर उठाकर पहाड़ से फेंकने के लिए ले जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, तुम तो रात रात बड़े हो गए, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। चैन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज़। तभी वहाँ पर किंगी आ जाती है और वो चैन से बोलती है कि मास्टर एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। चैन पूछता है कि क्या हुआ। किंगी बताती है कि जो आपकी मदर हैं उन्होंने आपको जेट क्लाउड पीक में बुलाया है। उन्होंने बताया है कि वहाँ पर कुछ जो दूसरे पीक मतलब दूसरे सेक्ट से लोग आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी वहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है कि इमॉर्टल चांस होली लैंड के एक बंदे को रेड डस्ट होली लैंड का एक डिसाइपल बहुत बुरी तरह से हरा देता है और हंसते हुए कहता है कि तुम ये बंदा तो बहुत ही जल्दी हार गया, तुम लोगों में बिल्कुल भी दम नहीं है। और तभी जो रेड डस्ट होली लैंड की एल्डर होती है वो कहती है, वो खुश होते हुए कहती है कि मास्टर जी आओ, मुझे माफ़ कर देना कि मेरे जो बंदे हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपके बंदे की तो पूरी तरह से बैंड ही बज गई। तभी जो इमॉर्टल चांस होली लैंड का लीडर होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, ये तो एक कंपटीशन है, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरा बंदा इतना ज़्यादा कमज़ोर था। तभी जो रेड डस्ट होली लैंड का डिसाइपल होता है वो कहता है कि और जिस किसी में हिम्मत है वो मेरे सामने आ जाओ लड़ने के लिए। तभी वहाँ पर खड़ी लिंगसी होती है, वो मियोहान से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये रेड डस्ट होली लैंड का जो डिसाइपल है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, और वो भी एक नया डिसाइपल है ये, तब भी ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। मियोहान कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, इसकी जो मूवमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं, वो इतना ज़्यादा फास्ट है जिसकी कोई हद ही नहीं है। एपोक्लिप्स पीक का जो ये डिसाइपल था वो 1 मिनट में ही हार गया। और तभी जो लीडर होता है वो किंगू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई और ऐसा डिसाइपल है जो इसको हरा पाए। तो किंगू बोलती है कि हाँ से एक लीडर किंगशुई फेरीलैंड पीक की तरफ से लड़ना चाहती है, वो सोचती है कि किंगशुई अब सब तुम पर है। तभी वहाँ पर हमें किंगशुई दिखाई जाती है, वो कहती है कि मास्टर मुझे बुला रही हैं, अब जाके मुझे लड़ने की बारी है। लिंगजी उससे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। किंगशुई लड़ने के लिए आगे बढ़ी रही होती है, लेकिन चैन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी इतनी भी क्या जल्दी है किंगशुई, अभी रुक जाओ, एक और फाइट पहले देख लो। तभी जो जेट क्लाउड पीक का लीडर होता है वो कहता है कि आखिर ये किंगशुई है कहाँ, वो अभी तक आई क्यों नहीं है, सामने क्यों नहीं आई। तो जो रेड डस्ट होली लैंड की जो एल्डर होती है वो हंसते हुए कहती है कि कहीं वो डर के मारे कहीं जाके छुप तो नहीं गई। तभी किंगशुई आगे आते हुए कहती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज अपनी तलवार लाना भूल गई हूँ, मैंने किसी को भेजा है, वो मेरी तलवार लेने के लिए गया है। जो डिवाइन हॉल पीक का लीडर होता है वो कहता है कि ये फेरीलैंड पीक वालों में बिल्कुल ही सब बेवकूफ़ी भर रखे हैं। वो कहता है कि हाँ, मेरे पीक का डिसाइपल डिवाइन हॉल पीक का, जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई याद रखने वाला नहीं है, साइड करेक्टर है, वो कौन है, अब आगे आ जाओ। तो कहता है कि हाँ मैं डिवाइन हॉल पीक से हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि जाहिर सी बात है तुम लोग मुझे याद तो रखने वाले हो नहीं, तो बेकार ये नाम बताना, चलो मैं लड़ूंगा अब इमॉर्टल चांस होली लैंड की तरफ से। लेकिन वो इतना कहता ही है कि जो रेड डस्ट होली लैंड का डिसाइपल होता है वो तेज़ी से हवा में जंप करता है और एक बहुत ही खतरनाक किक उस डिवाइन हॉल पीक के डिसाइपल को मार देता है। और फिर जो किंगशुई, चैन और लिंगसी का वहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है। किंगशुई कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। लिंगसी कहती है कि इसने लगातार हमारे कई बंदों को हरा दिया है, हमें इसे एक अच्छा लेसन सिखाना ही होगा। चैन कहता है कि हाँ यार, ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाती है कि हम आपको बधाई देते हैं कि आपने सुप्रीम मिस्टीरियस आइस नाम की जो एबिलिटी है उसको एक्टिवेट कर लिया है। इसकी मदद से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं जिसकी मदद से जो आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। तभी चैन अपनी उन आंखों का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि ये जो बनता है रेड डस्ट होली लैंड का, इसने अपने ऊपर एक्सेलरेशन फॉर्मेशन नाम की एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रखा है, और दूसरा उसने रूप बदलने की वाली जो एक मैजिक है वो अब उसकी स्किल का इस्तेमाल कर रखा है। यानी इस बंदे ने अपना रूप बदला हुआ है, यह असल में कोई और ही है। और वो रेड डस्ट होली लैंड का डिसाइपल डिवाइन हॉल पीक के डिसाइपल को एक खतरनाक हमला करके हरा देता है। और फिर वो कहता है कि लगता है कि हमें कल तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, इमॉर्टल चांस होली लैंड में तो एक भी बंदा कैपेबल नहीं है जो हमसे टक्कर ले सके।
चैन किंगशुई को बताता है कि इन लोगों ने जीतने के लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस कल्टीवेटर को रूप बदलकर एक नए डिसाइपल के रूप में भेजा है। ये बहुत ही डर्टी ट्रिक है जीतने के लिए। किंगशुई कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि ऐसा ही है? चैन कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और चैन किंगशुई के काम में कहता है कि किंगशुई जब तुम फाइट करने के लिए जाओ तब तुम ऐसा करना और फिर तुम ऐसा करना। किंगशुई कहती है कि ठीक है चैन मैं समझ गई। रेड डस्ट होली लैंड की एल्डर कहती है कि चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम आपके पूरे सेट की आज ही बैंड बना दें। ही तभी जो किंगशुई होती है वो आगे आते हुए कहती है कि मैं किंगशुई फेरीलैंड पीक की तरफ से लड़ना चाहती हूँ। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अब देखते हैं कि जब कल किंगशुई इस बंदे से लड़ेगी तब क्या होगा, क्या ये इस बंदे को हरा पाएगी? तो वीडियो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।